23 जुलाई से 8 अगस्त, 23 जुलाई से 8 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त को जीता था हमने एक पदक। कौन सा बच्चों? 7 अगस्त को हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट पदक जीता था, गोल्ड मेडल। और उससे अगले दिन मुझे याद है बच्चों, उससे अगले दिन क्या था? ओलंपिक का समापन था। यानी गोल्ड मेडल से अगले दिन ओलंपिक का समापन था। गोल्ड मेडल से अगले दिन बच्चों ओलंपिक का समापन था। तो शुरुआत 23 जुलाई 2021 को, समापन 8 अगस्त 2021 को। 32वें समर ओलंपिक थे। कौन से? 32वें थे बच्चों। 2020 में दोनों ओलंपिक हुए बच्चों, एक तो पैरालंपिक भी हुए जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बच्चों। किसके लिए? दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। तो 2020 का जो ओलंपिक है, मिराई तोवा और बच्चों सोमेटी, मिराई तोवा और सोमेटी इसके शुभंकर थे। क्या? मिराई तोवा और सोमेटी इसके शुभंकर थे। क्या थे बच्चों? मिराई तोवा और सोमेटी। मिराई तोवा किसका? मेन जो समर ओलंपिक है, और पैरालंपिक का बच्चों सोमेटी, पैरालंपिक का सोमेटी बच्चों। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया? ओलंपिक बच्चों जिसने खेलों के लिए बहुत योगदान दिया हो, उसे ओलंपिक लॉरेल नाम का खिलाड़ी वो दिया जाता है बच्चों, मोहम्मद यूनुस को। किसको? मोहम्मद यूनुस को दिया गया। और दूसरा ही था ये ऐसा पुरस्कार, ठीक है, दूसरा ही पुरस्कार था। तो ओलंपिक लॉरेल पूछा जाए, आप मोहम्मद यूनुस क्या बताओगे बच्चों? मोहम्मद यूनुस बताओगे, है ना बच्चों। अब एक क्वेश्चन बनता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? वो समिति जो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, वो है बच्चों थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक उसके अध्यक्ष हैं बच्चों। 2021 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? चीन की शूटिंग खिलाड़ी खियान यांग ने। किसने बच्चों? खियान यांग ने पहला बच्चों, खियान यांग ने पहला। और दूसरा बच्चों सबसे युवा खिलाड़ी, कई पेपर में अब तक पूछ चुके हैं 2021 के ओलंपिक की, 2020 के ओलंपिक की सबसे युवा खिलाड़ी मोमजी निशिया। मोम कैसा होता है? बड़ा सॉफ्ट होता है ना, मोम जब जल जाए ना हाथ में देखना ऐसे लेके सॉफ्ट होता है। तो जिसकी कम उम्र होती है वो भी कैसा होता है बच्चा? वो भी सॉफ्ट होता है ना, जितनी कम उम्र होगी उतना बच्चा सॉफ्ट होगा। तो ये ध्यान रखना है। सबसे युवा खिलाड़ी मोमजी निशिया जापान की हैं बच्चों, ठीक है। स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग इनका खेल था। और चीन की शूटिंग खिलाड़ी कियान यांग ने, शूटिंग खिलाड़ी कियान यांग ने, शूटिंग खिलाड़ी कियान यांग ने क्या जीता बच्चों? पहला गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश है बरमूडा। ये वही बरमूडा है जिसका बरमूडा ट्रायंगल फेमस है। बरमूडा ट्रायंगल फेमस है। ये कहां पड़ता है? ये उत्तरी अमेरिका है। ये सारा का सारा उत्तरी अमेरिका है बच्चों। इसमें ये देश ऊपर वाला कनाडा है, और ये नीचे वाला जो देश है बच्चों ये क्या है? अमेरिका है। तो ये इसके पास है बरमूडा ट्रायंगल। तो जीतने वाला गोल्ड सबसे छोटा कौन सा है? बरमूडा ट्रायंगल। तो जीतने वाला गोल्ड सबसे छोटा कौन सा है? बरमूडा है बच्चों, ठीक है, बरमूडा। भारत की तरफ से ध्वजवाहक जल्दी बताओ ओपनिंग में कौन थे? आप बताओगे बच्चों, आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। सबसे पहले अच्छा मणिका कह रही है 1912 में ओलंपिक रिंग अपनाए गए थे। जल्दी बताओ कौन कौन मणिका की बात से सहमत है? 1912 में ओलंपिक रिंग, जल्दी बताओ बच्चों। नीरज चोपड़ा का नाम शुरू में कोई था ही नहीं बच्चों। नीरज चोपड़ा ने तो कैसे किया, एक साथ आके और बच्चों तहलका मचा दिया। सबसे पहले दो लोगों को रखा बच्चों ध्वजवाहक, फ्लैग बियरर, जो सामने चल के क्या झंडा हाथ में लेके चलते हैं, और वो जो जितना दल जाता है उसमें से वो दो सबसे सम्मानित मान लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो कौन कौन थे? मैरी कॉम बच्चों, मैरी कॉम, भाई उनकी उपलब्धियों के बारे में तो कोई आपको बताने की जरूरत है नहीं। और दूसरा मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी के कप्तान है, ठीक हो, है ना। देखो लड़के और लड़कियों को बराबरी देने के लिए दोनों में से एक एक चुन लिया, दोनों में से एक एक चुन लिया बच्चों, ठीक है। और समापन समारोह में हमारे बजरंग पूनिया, जो अंतिम मेडल जीता था, इन 7 मेडल्स में से अंतिम मेडल किसने जीता था? बजरंग पूनिया ने ही जीता था, ब्रॉन्ज बच्चों। कौन सा? ब्रॉन्ज जीता था। तो 3 नाम याद रखने, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह शुरुआत में, और लास्ट में बजरंग पूनिया, क्योंकि बजरंग पूनिया ही राष्ट्र वाला मेडल भी जीता था बच्चों, ठीक है। मनप्रीत सिंह हॉकी के हैं, मैरी कॉम बॉक्सिंग की हैं, बजरंग पूनिया है कुश्ती के। पदक तालिका में पहला स्थान अमेरिका का बच्चों, अमेरिका का पहला स्थान, चीन का दूसरा स्थान, जापान का तीसरा स्थान। अमेरिका, चीन, जापान, अमेरिका, चीन, जापान, नाम याद रखना है। अमेरिका, चीन, जापान, अमेरिका, चीन, जापान। टोटल मेडल में भी यही बच्चों, और गोल्ड मेडल में भी यही क्रम है।
टोटल मेडल में भी यही क्रम है, अगर देखी जाए तो यही सेम क्रम। और अगर पूछे गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा किसने जीते, तो वो भी अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे। लेकिन आप ध्यान रखना, जिसके गोल्ड ज्यादा होते हैं ना, अगर टोटल पदक किसी के ज्यादा भी हो लेकिन गोल्ड कम है उसके, तो वो नीचे चला जाता है। जैसे ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन के देखो पदक टोटल 65 हैं, लेकिन गोल्ड मेडल जापान के ज्यादा हैं। तो इसीलिए अगर एक देश ने 70 पदक जीते लेकिन एक भी गोल्ड मेडल है और गोल्ड मेडल नहीं है, और एक देश ने केवल एक पदक जीता लेकिन वो गोल्ड मेडल है, तो कौन सा वाला पहले नंबर पे आएगा, जल्दी बताओ कौन से की रैंकिंग ऊपर रहेगी? एक ने 70 पदक जीते लेकिन सारे ब्रॉन्ज और सिल्वर हैं, एक ने गोल्ड मेडल जीता, केवल एक गोल्ड मेडल ही जीता है, तो किसकी रैंकिंग ऊपर आएगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, किसकी रैंकिंग ऊपर आएगी? एक वाले की रैंकिंग, बिल्कुल ठीक है बच्चों, गोल्ड वाले की रैंकिंग ऊपर आने वाली है बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये तीनों चीज ध्यान रखनी है। भारत का स्थान 48वां रहा बच्चों। भारत के कुल पदक 7 थे। पहला पदक हमारी तरफ से जीता था किसने? साइखोम मीराबाई चानू, जिनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। वैसे बच्चों मीराबाई चानू कहते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो सिल्वर मेडल जीता और पहला पदक इन्होंने ही जीता था। 49 किलोग्राम भार वर्ग में पूछ लेता है, कुल कितना वजन उठाया था इन्होंने? 202 किलो वजन उठाया था, 2 बार उठता है, ठीक है। 202 किलो वजन उठा था बच्चों, ठीक है। 49 केजी वेट कैटेगरी में ये है। पहला मेडल की शुरुआत इन्होंने करवाई थी बच्चों। ये है भारत की शेरनी मीराबाई चानू। दूसरा मेडल बच्चों रवि दहिया ने दिलवाया। सिल्वर मेडल दिलवाया इन्होंने भी कुश्ती में। सिल्वर मेडल कुश्ती में। भारत के पदक कैसे हैं? 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो सिल्वर वाले तो हमने दोनों खिलाड़ी पढ़ लिए बच्चों। एक तो है 49 किलो भार वर्ग में क्या वेट लिफ्टिंग वाली मीराबाई चानू, एक है कुश्ती वाले 57 किलोग्राम में रवि दहिया। 57 किलोग्राम में रवि दहिया बच्चों, ठीक है। 57 किलोग्राम में रवि दहिया। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं और बच्चों ये हैं हरियाणा के। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, ये हैं हरियाणा के, और मणिपुर सरकार ने एएसपी बनाया उन्हें, ठीक है। एएसपी, डीएसपी से ऊपर एएसपी, फिर एसपी होता है, ठीक है। असिस्टेंट सुप्रीम सरकार ने इनको बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए। अगला है बच्चों पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीवी सिंधु आपको पता होगा 2016 में उन्होंने सिल्वर जीता था। 2016 में बच्चों उन्होंने सिल्वर जीता था। इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी 2 मेडल जीत लिए ओलंपिक में, और ऐसा करने वाली पहली महिला है पीवी सिंधु। ऐसा करने वाली यानी भारत की तरफ से एक से ज्यादा मेडल जीतने वाली, 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है बच्चों? पीवी सिंधु है, ठीक है। चलो पहली, और 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, अब जीता है ब्रॉन्ज। तो 3 खिलाड़ी हो गए बच्चों। चौथा खिलाड़ी हमारा लवलीना बोरगोहेन। बच्चों लवलीना बोरगोहेन असम की हैं। कहां की? असम की हैं, असम की। और आप जानते हो असम से इनसे पहले कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीत पाया था, यानी असम की किसी खिलाड़ी ने पहली बार जीता बच्चों, पहली बार जीता बच्चों, ठीक है। क्या आवाज कट रही है बच्चों? क्या आवाज कट रही है बच्चों? जल्दी बताना एक बार। जल्दी बताओ बच्चों। विशाल आवाज कट रही है क्या? ठीक आ रही है? ठीक है आवाज? ठीक है बच्चों, एक आध बच्चे को दिक्कत हो रही होगी, देख लो, हो सकता है नेट का इश्यू हो बच्चों को, ये ना नेट का इश्यू भी हो सकता है। साफ आ रही है, फिर नेट का इश्यू हो सकता है। चलो, तो लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ठीक है, 69 में बच्चों, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है बजरंग पूनिया, ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती। लास्ट वाला मेडल इन्होंने जीता था, है ना, ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती बजरंग पूनिया ने जीता था बच्चों 65 किलोग्राम भार वर्ग में। कितने में? 65 किलोग्राम भार वर्ग में बच्चों, ठीक है। और एक जीता बच्चों किसने? भारतीय हॉकी टीम ने। भारतीय हॉकी टीम ने इससे पहले कब जीता था? 1980 में मॉस्को में जीता था बच्चों। कब? मॉस्को में। और कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कौन जीता था बच्चों? गोल्ड मेडल जीता था इससे पहले, ठीक है। और हमने बच्चों ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए किसको हराया?
जर्मनी को हराया। हमने जर्मनी को हराया बच्चों ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। किसको हराया? जर्मनी को हराया। ठीक है, यानी 41 साल बाद हमने जीता है मेडल। 41 साल बाद हमने मेडल जीता है बच्चों। और लास्ट में एक शेर जो है गोल्ड मेडल भाला फेंक बच्चों, गोल्ड मेडल भाला फेंक, गोल्ड मेडल भाला फेंक बच्चों। ठीक है, देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति अगर देश के लिए स्वर्ण पदक की बात करें, सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 के ओलंपिक में। 2008 के हुए क्या थे? बीजिंग ओलंपिक में हमें सबसे पहले व्यक्तिगत यानी एक खिलाड़ी के द्वारा हमने जीत रखे हैं हॉकी में 8-8 गोल्ड मेडल। हमने हॉकी में 8-8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, जिनमें से बच्चों 6 तो लगातार ही थे। 6 बिल्कुल लगातार, किसी और को दिया ही नहीं गोल्ड मेडल। लेकिन हमने व्यक्तिगत 2 ही जीते हैं। उसमें भी अगर पूछ लिया जाए एथलेटिक्स में या ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वो नाम आ जाएगा नीरज चोपड़ा का बच्चों। 7 अगस्त को जीता इन्होंने, 8 को खत्म हो गया था ओलंपिक। 13 से शुरू हुआ था बच्चों, 13 जुलाई से शुरू हुआ था, 23 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त को खत्म हो गया था। और खत्म होने से एक दिन पहले जीता किसने? हमारे शेर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता बच्चों। ठीक है, चलो नीरज चोपड़ा ने जीता बच्चों गोल्ड मेडल। ठीक है बच्चों, चलो तो ये है नीरज चोपड़ा, 2 व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी। व्यक्तिगत माने एक तो टीम खेलती है, मान लो हॉकी में जीत गया तो वो एक आदमी ने नहीं जीता, वो एक टीम ने जीता। लेकिन जैसे अब कुश्ती में तो आदमी जीतता है ना, टीम नहीं जीतती। तो ऐसे ही 2 व्यक्तिगत जीतने वाले पहले सुशील कुमार थे, उन्होंने 8 और 12 में जीता। 8 और 12 में पहले ब्रॉन्ज जीता फिर सिल्वर, पहले ब्रॉन्ज फिर सिल्वर बच्चों। ठीक है, और दूसरा बच्चों भारत के ओलंपिक कुल पदक हो गए 35 और कुल गोल्ड मेडल हो गए 10। अब हमारे कुल पदक हैं 35, कुल गोल्ड मेडल हो गए 10 आज तक के बच्चों। ठीक है, अगर बात करें 2 व्यक्तिगत तो पुरुषों में भी एक नहीं जीता है, सुशील कुमार ने, महिलाओं में पीवी सिंधु ने। पुरुषों में सुशील कुमार ने, महिलाओं में पीवी सिंधु ने। इन दोनों में से भी पहले किसने जीता? सुशील कुमार ने जीता था बच्चों। किसने? सुशील कुमार ने जीता था। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम पहली बार कहां तक पहुंची? महिलाओं की हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। क्या बच्चों? सेमीफाइनल तक का सफर तय किया बच्चों। भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत कौन सा था? चीयर फॉर इंडिया। चीयर फॉर इंडिया ये था हमारा ओलंपिक गीत बच्चों। जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता में जज के तौर पर पहली बार कोई भारतीय गए। ये सीधे सीधे जो सवाल आएंगे वही मैंने लिखे हैं। दीपक काबरा जो हैं जिम्नास्टिक में एज ए जज गए पहली बार भारत से, एज ए जज गए पहली बार भारत से। जो हॉकी टीम है पुरुषों की, उसने तो सेमीफाइनल में बच्चों सफर, उसने भी सेमीफाइनल तक का तय किया और महिलाओं ने भी किया, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और महिला टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल का मैच हार गई। इसमें दोनों में इतना ही अंतर है बच्चों। ठीक है, चलो है ना। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम ने जीता, पुरुष फुटबॉल का ब्राजील ने। ये दोनों जरूर याद रखने, पुरुष हॉकी का बेल्जियम ने, पुरुष फुटबॉल का ब्राजील ने। पुरुष हॉकी का बेल्जियम ने बच्चों और पुरुष फुटबॉल का ब्राजील ने जीता। ठीक है, टेनिस का किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। टेनिस का अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुषों वाला, और महिलाओं वाला बेलिंडा बेंकिक। ये नाम भी जरूर याद रखने, क्योंकि टेनिस का पूछ लेता है, ब्राजील फुटबॉल का पूछ लेगा, बेल्जियम हॉकी का पूछ लेगा, अलेक्जेंडर ज्वेरेव टेनिस का पूछ लेगा, बैडमिंटन का पूछ लेगा। विक्टर एक्सेल्सन कौन है बच्चों? विक्टर एक्सेल्सन भी पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, वो टेनिस